अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें शरफ ने भेजी है सऊदी अरब से। चलते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में है। ये हाउसिंग सोसाइटी सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, जैसा कि दमाम में, रियाद में, जद्दा में और भी शहरों में। जो लोग सऊदी अरब में काम करके गए हैं या अभी भी काम कर रहे हैं उनको इन सोसाइटीज़ के बारे में पता होगा। इनको अरबी में अस्कान भी कहा जाता है। और किसी भी शहर की सोसाइटी हो, हर हाउसिंग सोसाइटी के बारे में कोई ना कोई वाक़या ज़रूर मशहूर है, क्योंकि ये पुरानी बनी हुई है। तो इनमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है और कई दफ़ा तो आधी सोसाइटी बिल्कुल वीरान पड़ी रहती है। उनको अबैंडन कर दिया जाता है। लोग इसलिए यहाँ पे रहते हैं कि इनके जो फ्लैट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, 5-6 कमरों के, और यहाँ पार्किंग की जगह भी आसानी से मिल जाती है। तो इस सोसाइटी के बारे में मैं आपसे काफ़ी स्टोरी शेयर करूँगा। आज की स्टोरी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो मेरी चाचू की फैमिली की है। एक वाक़या ऐसा था कि जब हमारे चाचू की फैमिली और हमारी फैमिली इस सोसाइटी में अलग अलग बिल्डिंग में रहते थे, और कभी कभार हम लोग बिल्डिंग भी चेंज कर लिया करते थे, किसी और फ्लैट में चले जाया करते थे। तो हुआ यूँ कि मेरे चाचू की फैमिली और जो हमारे रिश्ते के मामू हैं उनकी फैमिली दोनों साथ में एक फ़्लैट लेते हैं इस सोसाइटी में, और दोनों शेयरिंग में उस फ्लैट में रहते हैं। और कुछ महीनों तक बिल्कुल सब नॉर्मल रहता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, बड़े सुकून से वो उस अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं कि अचानक उनके साथ छोटी मोटी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। एक बार ऐसा होता है कि उस घर में किचन की तरफ एक गैलरी होती है और उसका दरवाज़ा बहुत पुराना हो चुका होता है, लेकिन हैवी होता है। जब आप उस दरवाजे को बंद करके खोलना चाहो तो बड़ी मुश्किल से वो खुलता है, बल्कि घर के किसी मर्द को बुलाना पड़ता है वो दरवाज़ा खोलने के लिए, और वो बंद भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो क्या होता है, ये सब सोने से पहले उस दरवाजे को बंद करके सोया करते थे ताकि मट्टी वगैरह किचन में ना आए। ना सिर्फ उसको बंद करते थे बल्कि पानी की भरी हुई बोतल या गैस का सिलेंडर रख दिया करते थे। और रोज़ सुबह जब वो लोग उठते थे वो दरवाज़ा उनको खुला हुआ मिलता था, और सब ये कहते थे कि उन्होंने ये दरवाज़ा नहीं खोला है। सब हैरान होते थे ये दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुल जाता है। रोज़ ऐसे ही उस घर की लाइट खुद ऑन ऑफ हो जाया करती थी। घर में बच्चों की जो साइकिल थी उनमें लाइट्स लगी हुई होती थी, और इलेक्ट्रिक हॉर्न भी होता था, और अक्सर खुद ही उन्हीं साइकिल्स के हॉर्न बजने लग जाया करते थे, और उनकी लाइट्स भी खुद ही ऑन हो जाया करती थी, जबकि कोई बच्चा भी वहाँ खेल नहीं रहा होता था। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हुई पर उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई भी वजह हो सकती थी, इसको ज़्यादा ख़तरनाक ना समझो। पर आने वाले दिनों में उनके साथ जो हुआ उसके बाद उन लोगों ने गौर करना शुरू कर दिया। ऐसा होता था कि जो घर के लड़के होते थे या मर्द होते थे वो सब अपनी अपनी जॉब्स पे चले जाया करते थे, और घर में सिर्फ मेरी चाची और मेरी मामी होती थी। उनके बच्चे भी स्कूल चले जाया करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी चाची अपने कमरे में सो रही थी एसी चला के और लाइट ऑफ करके। अचानक उनके बेडरूम के दरवाजे पे कोई नॉक करता है, तो वो सोते हुए ही जवाब देती है कि कौन है, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुलता है और मेरे चाचू वहाँ खड़े होते हैं, बट उनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि अंधेरा होता है रूम में, और वो मेरी चाची के सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे होते। मेरी चाची पूछती हैं कि मीनू, आप इस वक्त यहाँ? आप इस वक्त तो ऑफिस में होते हैं, आप जल्दी वापस आ गए। पर वो शख्स कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से मेरी चाची को फील होता है कि बड़ा अजीब बिहेवियर है। इससे पहले कि मेरी चाची बेड से उठ के उनके पास आ सकती वो शख्स दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है, और जब मेरी चाची रूम से बाहर आके देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर वो मेरे चाचू को फ़ोन करती है तो पता चलता है कि वो तो ऑफिस में ही है, वो तो घर आई ही नहीं, जिस पे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर देती है। मेरी मामी को जाकर बताती है कि ऐसा हुआ है, और ये सब होने के बाद वो लोग काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं और फिर सब अपने रूम्स में जाकर लेट जाते हैं। तो मेरी जब चाची दोबारा जाकर रूम में लेटी हैं तो थोड़ी देर के बाद उनकी आँख खुल जाती है वॉशरूम जाने के लिए, और वहाँ पर वो जो देखती हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखती हैं कि जो विंडो एसी उनके कमरे में लगा हुआ है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा बाहर की तरफ निकला होता है और थोड़ा सा ही अंदर की तरफ, जैसा कि आप जानते हैं, उस विंडो एसी के ऊपर कोई बच्चा बैठा होता है टांगे लटका कर, और वो देखती हैं कि वो अपनी एड़ियाँ उस एसी पे मारने लगता है और हंसने लगता है। आप ये मंजर ज़रा इमेजिन करें, आप सोए हुए उठे, कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो और आपके एसी पे कोई बच्चा बैठा हो, जबकि घर में कोई बच्चे नहीं है और ना मर्द है, और फिर खौफनाक हरकतें शुरू हो जाएं और फिर वो बच्चा हंसने भी लगे। मेरी चाची डर कर पीछे हो जाती है और काफ़ी देर तक उसको देखती है। वो वहीं पे बैठा रहता है
और फिर जब वो एक दो बार पलक झपकती हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये तो देखने के बाद मेरी चाची फैसला करती है कि हम लोग इस फ्लैट से बाहर चले जाते हैं और तब तक नहीं आएंगे जब तक हमारे हस्बैंड्स ड्यूटी से वापस नहीं आ जाते। तो मेरी चाची और मामी उस दिन हमारे घर आ जाते हैं और वेट करती हैं कि उनके हस्बैंड ड्यूटी से वापस आ जाएं। तो जब उनके हस्बैंड ड्यूटी से वापस आ जाते हैं और जब उनको ये वाक़या बताया जाता है तो वो कहते हैं कि आपका वहम होगा, तुम सही से सोई नहीं होगी, कुछ और देखा होगा, हमें तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। और वो लोग हल्के फुल्के अंदाज में उसको टाल देते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही होता है कि मेरी चाची और मामी के डोर्स पे नॉक किया जाता है और वो लोग डर के मारे दरवाज़ा खोलते हैं और ना ही जवाब देते हैं। और फिर 2 दिन के बाद हम सब उनके घर पे जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी दावत की होती है और हमारे साथ और भी फैमिली फ्रेंड होते हैं। तो मैं और मेरे चाचू का बेटा मीन्स मेरा कज़न, हम दोनों साथ बैठे होते हैं हॉल के बीच में और फिर वहाँ पे दस्तरख्वान लगता है और फिर सब लोग वहाँ बैठ जाते हैं ज़मीन पे खाना खाने के लिए। बताता चलूँ उस वक्त 35 लोग मौजूद थे घर में और सब के सब हॉल में बैठे हुए थे दस्तरख्वान पे। मैं और मेरा कज़न ऐसी पोजीशन में बैठे हुए थे कि हमारे सामने वाला एक कमरा नज़र आ रहा होता है। तो हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं। मैं और मेरा कज़न हम लोग बराबर में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में हम नोट करते हैं कि सामने वाले कमरे की लाइट ऑन होती है और एक परछाई है वो उस लाइट तक गई है और फिर उसने लाइट ऑफ की है। और यकीन माने वो जो परछाई हमें दिखी है वो परछाई हमें ज़मीन पे दिखी है जैसे कोई छत पर उल्टा चल रहा हो, जिसको देखकर मैं और मेरे कज़न के मुंह में निवाला अटक जाता है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने भी देखा। मेरा कज़न भी पूछता है मुझसे क्या आपने भी देखा, जिसके बाद हम घबरा जाते हैं और मैं हिम्मत करके उठता हूँ और उस तरफ जाकर दोबारा लाइट ऑन करता हूँ ये देखने के लिए कि शायद कोई बच्चा हो। वो बच्चा नहीं था, वो कोई मखलूक थी जो उस कमरे में दीवार पे चल रही थी जिसकी हमें परछाई नज़र आई है। जब सब मेहमानों के जाने के बाद मैंने ये बात चाचू को बताई तब भी उन्होंने यही कहा कि तुम लोगों को भी वहम हो गया इनके किस्से कहानियाँ सुनकर, और तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों को क्या पता। और उस रात मैं स्टे भी करता हूँ अपने कज़न के साथ। हम लोग रात बाहर जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो मैं अपने उसी कज़न को भेजता हूँ कि यार किचन से पानी ले आओ। वो किचन में जाता है और पानी का जग भर के और गिलास हाथ में लेकर आ ही रहा होता है कि मैं उसको नोटिस करता हूँ कि वो लेफ़्ट पर देख कर फ्रीज़ हो गया है और रुक गया है एकदम और बहुत घबराया हुआ है। मैं उससे पूछता हूँ अब्दी क्या हो गया, तो फ़ौरन मेरी तरफ देख कर भागता हुआ आता है, जग लेकर सारा पानी गिराता हुआ और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। जब मैं उससे दोबारा पूछता हूँ कि क्या हुआ तो वो कहता है कि मैंने वहाँ पे एक सफ़ेद परछाई देखी है जो कि मेरी आंखों के सामने से गुजरी है। वो सफ़ेद परछाई उस घर में 3 लोगों ने देखी है, अलग अलग वक्त में, अलग अलग दिन। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम सब और हमारे बड़े बैठ के फैसला करते हैं कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, दादा लगते हैं हमारे, उनको घर पे बुलाते हैं और पढ़ाई वगैरह करवाते हैं घर में, क्योंकि वो जो हमारे दादा हैं वो बहुत परहेजगार हैं। तो जब वो आते हैं और हम घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उनसे ना पाँव आगे बढ़ाया जाता है और ना हाथ, मानो जैसे एक बैरियर लगा हो उनके और उस घर के बीच में। वो घर में 2-3 दफ़ा आने की कोशिश करते हैं मगर वो हमसे मुसलसल यही कहते हैं कि कोई मुझे धक्का दे रहा है, मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। बहरहाल हम सब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और फिर वो घर में दाखिल हो जाते हैं। घर में दाखिल होने के बाद कुछ चीज़ें हमसे मंगवाते हैं जैसे चावल, आटा और चीनी, सफ़ेद चीज़ें, उनको अपने सामने रखते हैं और फिर वो कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं और जो भी उनके वज़ाइफ होते हैं वो पढ़ने लगते हैं। वो पढ़कर पूरे घर में इशार करते हैं, पूरे घर में जमजम छिड़का जाता है और फिर उसके बाद दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो रोने लगते हैं, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उनको वॉमिट शुरू हो जाती है। फिर हमारे चाचू को पक्का यकीन हो जाता है कि ये घर अब रहने के काबिल नहीं है। हम लोग दादा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और काफ़ी घंटों के बाद उनकी तबीयत संभलती है। ये वाक़यात काफ़ी टाइम तक वहाँ पर होते रहे। जैसे तैसे करके मेरे चाचू ने और उनकी फैमिली ने अपने 2 मंथ वहाँ पर पूरे किए क्योंकि उन्होंने किराया दिया हुआ था और उस दौरान भी काफ़ी छोटी छोटी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रही, जैसे कि दीवारों पे महसूस होना कोई स्क्रैच कर रहा है। मेरे चाचू ऑफिस से जैसे ही आते थे तो उनको ऐसा लगता था कि कॉरिडोर से लेकर उनके रूम तक कोई उनके पीछे चल रहा है और दीवारों पे नाखून मार रहा है। 2 महीने उन्होंने ऐसी ही चीज़ें बर्दाश्त की और 2 मंथ के बाद फिर उन्होंने अपना फ्लैट चेंज किया और उसके बाद भी सबकी तबीयत ख़राब रही, भारीपन फील होता रहा और फिर 1 मंथ के बाद वो सब ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहानी
تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن ڈیٹیل میں بتانا ضروری تھی۔ اس سوسائٹی میں میرے ساتھ بھی بہت چیزیں ہوئی ہیں، میری فیملی کے ساتھ بھی، وہ بھی میں آپ سے کسی دن شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ اور یہ جو سوسائٹی میں ابینڈنڈ سائڈ ہے جو کہ کافی سالوں سے خالی پڑی ہے، وہ بھی بہت خوفناک ہے، اور ان کا گھر بالکل اسی بلڈنگ کے سامنے تھا۔ آپ کے ویورز کو میں اس جگہ کی پکچر بھی شیئر کرتا ہوں۔ وہ بلڈنگز کیسی لگتی تھی، رات کو خالی خالی سی، جن کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو پیسے بھی دے کہ ذرا اس بلڈنگز میں چلے جاؤ رات کو، تو شاید آپ ہمت نہ کریں جانے کی۔ آپ کے سارے ویورز کو میری طرف سے ڈھیروں سلام، دعا، اور امید کرتا ہوں آپ یہ سٹوری شیئر کریں گے۔